एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है ऑफ रेडियस आर। कितना रेडियस है? आर। आर रेडियस का हेमिस्फीयर है, इसमें लिक्विड भरा है। डेंसिटी कितनी है? रो। क्वेश्चन है फाइंड फोर्स एक्सर्टेड by liquid on curved surface of container of this hemisphere, curved surface of hemisphere। कैसे करेंगे? अब ये देखो, अब डिफरेंट हाइट्स पे है सारे पॉइंट्स, तो प्रेशर अलग अलग है, तो फोर्स भी वेरिएबल होगी, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब यहां पर अगर हम देखें, ये वाला एरिया लें अगर, ठीक, इतनी विड्थ तक का ये वाला अगर देखें हम, तो ये एक रिंग की तरह हो जाएगा। तो इस रिंग का एरिया कितना हो जाएगा? ये है ना, इतनी विड्थ का है ये। अच्छा ठीक है, ऐसे मान लो इसको कि ये इतनी विड्थ का था ये। और ये मान लो थीटा है, थीटा एंगल पे है ये, मान लो वर्टिकल के साथ, वर्टिकल के साथ कितना एंगल है? थीटा। ये आर हो गया, इसका रेडियस हो जाएगा कितना होगा? आर साइन थीटा। और ये कितनी दूरी पे है? आर कोस थीटा। अच्छा, अब ये जो इसकी विड्थ कितनी है इस रिंग की? ये कितनी हो जाएगी? ये अगर हम देखें तो सेंटर पे ये एंगल कितना बना रहा होगा? डी थीटा। दिस एंगल इज डी थीटा। तो ये कितना हो जाएगी इसकी विड्थ? आर डी थीटा। ठीक है, तो अब यहां पर प्रेशर कैसे लगेगा? दिस विड्थ इज आर डी थीटा। यहां पे प्रेशर कैसे लगेगा? एच रो जी परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। प्रेशर ऐसे लगा, प्रेशर इनटू एरिया यहां पर भी लगेगा इसी तरह से। अब ये एंगल कितना होगा? ये दोनों क्या है? पैरेलल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो ये हो गया थीटा। ये डीएफ मान लो, तो ये इसी तरह से ये डीएफ यहां लग रहा है इस पे। सिमेट्री की वजह से क्या बोल सकते हैं? ये भी थीटा होगा, और सिमेट्री की वजह से इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और वर्टिकल ऐड होंगे। तो जो फोर्स लगेगी ऑन कर्व्ड पाथ, कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर बाय लिक्विड कितनी होगी? वो इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको? डीएफ कॉस थीटा कंपोनेंट को, क्योंकि किसी भी रिंग को ऐसे देखोगे तो उसके हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएंगे, तो वर्टिकल ही ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा डीएफ साइन थीटा। डीएफ, सॉरी ये थीटा है ना, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन है, इसी के साथ है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो थीटा। तो डीएफ साइन थीटा कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल। अच्छा, तो ऐड कौन से होंगे? डीएफ कॉस थीटा। अब डीएफ कितना होगा? डीएफ वुड बी एच रो जी प्रेशर इंटू एरिया। एरिया कितना होगा? 2 पाई आर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी हुई? 2 पाई आर। ये वाला रेडियस ये कितना है? आर साइन थीटा, तो 2 पाई आर साइन थीटा। ये हो गई सर्कमफ्रेंस पैरामीटर इंटू रेडियस इंटू दिस आर डी थीटा करना पड़ेगा। तो ये हो गया डीएफ, हो गया डीएफ प्रेशर इंटू एरिया। एरिया इज 2 पाई आर साइन थीटा, आर कोस थीटा तो ये है, तो आर साइन थीटा क्या होगा? ये, तो ये रेडियस हो गया, तो 2 पाई आर इंटू ब्रेड्थ कितनी है? आर डी थीटा। तो एरिया प्रेशर इंटू एरिया इज डीएफ, और इंटू कॉस थीटा भी करना पड़ेगा ये वाला। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, कहां से कहां तक? 0 से लेके, ये यहां से स्टार्ट करेगा 0 से पाई बाय 2 तक, तो ये आएगा।
अब इसमें कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल दो, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर ये बाहर आ गया, और कितना हो गया? अच्छा ये एच भी तो लिखना पड़ेगा, एच को क्या लिखोगे? एच, ये एच है ना, तो ये गिवन थोड़ा ना है, ये तो हमें आर कॉस थीटा हुआ ना, तो एच कितना हो गया? आर कॉस थीटा, दिस इज आर कॉस थीटा, ये हो गया। तो ये कितना आ गया? एक आर क्यूब आ गया, 2 पाई आर क्यूब, कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल लेते हैं, रो जी, ये 2 पाई रो जी, और आर कितनी बार है? 3 बार, तो आर क्यूब बाहर आ गया, और अंदर है 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा डी थीटा। ये इंटीग्रेट करना है, यही इंटीग्रेट करना है ना, क्या इंटीग्रेट करना है? 2 पाई आर क्यूब तो बाहर आ गया रो जी, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इंटीग्रेट कैसे करोगे? साइन थीटा को टी मान लो, या कॉस थीटा को मानना पड़ेगा, कॉस थीटा को, क्योंकि साइन थीटा को मानेंगे तो कॉस थीटा को फिर अंडर रूट में आएगा, तो क्या फायदा? कॉस थीटा को टी मान लो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। अब लिमिट्स में थीटा को 0 पुट करोगे तो टी क्या मिलेगा? थीटा इक्वल टू जब 0 होगा तो टी कितना होगा? 1। थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 होगा तो टी कितना होगा? 0। तो लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा दिस थिंग इज इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब रो जी, और ये आ गया, लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 0, जब थीटा 0 है तो टी 1 है, थीटा जब पाई बाय 2 है तो टी 0 है, और कॉस थीटा को टी माना तो ये टी स्क्वायर हो गया, और साइन थीटा डी थीटा चाहिए तो माइनस डी टी हो जाएगा। लिमिट्स को चेंज कर दो तो ये हो गया 0 to 1, माइनस साइन हट गया, 0 to 1 होगी लिमिट्स, अपर लिमिट लोअर अपर, टी स्क्वायर डी टी, तो ये कितना हो जाएगा? दिस टी क्यूब बाय 3, और लिमिट्स कहां से कहां? 0 से 1, तो ये आ गया 2 पाई आर क्यूब रो जी, 2 पाई आर क्यूब रो जी 1/3, तो ये आंसर आ गया। अच्छा, अब ये इतनी कैलकुलेशन से अगर बचना होता तो पिछले वीडियो में तो हमने सीखा ही था कि जो नेट फोर्स, क्योंकि ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, ना ऊपर एक्सेलरेशन ना नीचे ना दाएं ना कहीं ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब जो नेट फोर्स कंटेनर लगा रहा है, हेमिस्फेरिकल कंटेनर जो लिक्विड पे नेट फोर्स लगा रहा है, वो किसके इक्वल होगी? mg के इक्वल होगी, और अपवर्ड होगी, क्योंकि वही तो mg जो वेट है इसका, उसको बैलेंस करना है, तभी तो इक्विलिब्रियम में है। तो ये कितना लगाएगा? जो ये कंटेनर है हेमिस्फेरिकल बाउल, ये नेट फोर्स अपवर्ड लगाएगा कितना? mg, और यही कर्व सरफेस है, इसमें तो बेस है ही नहीं, तो इसमें तो और इजी है, तो कर्व सरफेस कितनी फोर्स लगाएगा? mg के इक्वल, तो बस वही आंसर था। mg कितना हो गया? इसकी वॉल्यूम ले लो 2/3 पाई आर क्यूब, किसकी वॉल्यूम होगी? हेमिस्फेरिकल बाउल की। v रो कितना? v रो लिक्विड, रो ही ले रहे हैं ना, ये रो, तो रो लिक्विड हो गया, v रो मतलब ये m हो गया इंटू जी, तो देखो ये और ये सेम है, 2/3 पाई आर क्यूब रो जी बाय 3, सेम। इतनी कैलकुलेशन की बजाय क्या है? डायरेक्ट आंसर। अगर ये ऑब्जेक्टिव में भी दे दिया जाए तो इसमें कुछ लोग ऐसे करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, तो अगर कॉन्सेप्ट पता है कि ये इक्विलिब्रियम में लिक्विड है, तो कब रहेगा इक्विलिब्रियम में? जब नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस हेमिस्फेरिकल बाउल शुड बी इक्वल टू इट्स वेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड, तो बस mg के बराबर लगाएगा फोर्स, डायरेक्ट आंसर। कितना आएगा? mg के बराबर। अच्छा, और करते हैं, और करेंगे इसी तरह से कर्व सरफेस वाले नेक्स्ट वीडियो में।